प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद जो आज फिर से एक बार परमेश्वर उसके वचनों के द्वारा हमसे कुछ बातों को बताना चाहता है। आपका समय कैसा चल रहा है इस समय? और यही सवाल अगर हम संसार के हर इंसान को पूछते जाएंगे तो हजारों उस सवाल के जवाब आपको मिलेंगे। कोई कहेगा तो हमारा समय तो बेकार है, कोई कहेगा हमारा समय तो बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है, हमारा समय तो बिल्कुल बेकार चल रहा है, हमारा समय बिल्कुल हमको अच्छा ही नहीं है, हमारा समय बिगड़ गया है। लेकिन आज परमेश्वर एक वचन के द्वारा आपसे मुझसे बातें करना चाहता है। पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 31 उसका 15 पद। ऐसा लिखा है, मेरे दिन तेरे हाथ में है। हालेलुया। परमेश्वर का दास कहता है, हे परमेश्वर मेरे दिन, मेरा समय परमेश्वर तेरे हाथ में है। और आगे कहता है, तू मेरे शत्रु से और सताने वाले हाथ से मुझे छुड़ा दे। हालेलुया। क्योंकि वो जानता है इस बात को कि जब मेरे दिन, मेरा समय जब मैं परमेश्वर के हाथ में दे दूंगा तो परमेश्वर मुझे इन सारी घटनाओं से, इन सारी समस्या से मुझे छुड़ाएगा। सताने वालों से छुड़ाएगा, दुश्मन बैरी से छुड़ाएगा, बीमारी से छुड़ाएगा, हर एक प्रकार की संकट और तकलीफ से छुड़ाएगा, हर गड्ढे से बाहर निकालेगा। वो इस बात को जानता है कि आज आप और मैं इस बात को जान रहे हैं, आज आपका समय किसके हाथ में है। मेरे प्रियो, मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा, आज आप किसी को भी सवाल करेंगे आपका समय कैसा चल रहा है तो लोग कहेंगे, ओ क्या करूं, लॉकडाउन का समय है, सब तकलीफें हैं, पैसा नहीं है, खाने पीने की चीज़ें नहीं है, घर का भाड़ा थक गया है, काम चला गया है, ऐसी कठिन अवस्था में अब हम क्या करें। और तो कुछ तो लोग ये भी कहते हैं हमारे दिन बहुत बुरे चल रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर इस वचन के अनुसार अगर हम अपने दिन हम परमेश्वर के हाथ में देते हैं, अगर हमारे दिन हम परमेश्वर के हाथ में देते हैं तो सारे शत्रु और सारे सताने वाले आपका मेरा परमेश्वर आपसे दूर रखेगा। कौन है आपका शत्रु? कौन है आपके सताने वाले? बाइबल का वचन कहता है, तुम अपने शत्रुओं को प्रेम करो, तुम्हारे सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। आज ये दो बातें आपका मुझको करना है। हमारे जो शत्रु है, हम किसी को शत्रु, अगर आप और मैं किसी को शत्रु नहीं मानते, दुश्मन नहीं मानते, एनिमी नहीं मानते, तो शायद कोई है जो आपके मेरे साथ में शत्रुओं का बर्ताव कर रहा है। लेकिन आप और मैं जानते हैं क्या करें, शत्रुओं पर प्रेम करें। क्या करें, तुम्हें जो सता रहे हैं उनके लिए दुआ प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, हे प्रभु, सारे विश्व को बनाने वाले परमेश्वर, उस व्यक्ति के ज्ञान बुद्धि को तेरे हाथ में ले। और अगर हम पढ़ेंगे यहां पर ऐसा लिखता है, तेरे सताने वालों के लिए तू प्रार्थना कर। समय, आज आपका समय क्या चल रहा है मेरे भाई बहन? अगर आप कोई भी मुझे इस समय सुन रहा है, अगर आप बहुत ही समस्या के अंदर में हैं, क्या करूं, रास्ता नजर नहीं आ रहा है, क्या करूं, किधर जाऊं, किससे मैं हेल्प मांगू, किससे मदद मांगू, मैं आज आपके विश्वास को बढ़ाना चाहता हूं। आपकी मददगार, आपका हेल्प करने वाला, आपकी मदद देने वाला स्वर्ग का महासामर्थी परमेश्वर है, जिसका नाम प्रभु यीशु है। आप उसकी मदद मांगिएगा, उसे कहिए कि प्रभु मेरी मदद कर, यीशु मुझे मेरी गुनाह और पापों के मुझे क्षमा कर, मेरी मदद कर। वो आपके लिए आशीष के द्वार खोल देगा। हाँ मेरे प्रियो, अगर आपका समय, कोई मुझे सुन रहा है, बुरा चल रहा है, आपका समय ठीक नहीं चल रहा है, तो आज आइए अपने जिंदगी को, अपने समय को, अपने विचारों को, अपने परिवार को यीशु से कहे, प्रभु यीशु मैं तेरे हाथ में देता हूँ। और जो कुछ चीज़ जब परमेश्वर के हाथ में जाती है वो बहुत ऐसे आशीष पाती है। आपका समय, एक बात मैं, एक वचन आपके सामने रखना चाहूँगा। बाइबल में लिखा है, वो पढ़ूंगा नहीं लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा। उपदेशक की किताब उसका 3 अध्याय में लिखा है, रोने का समय, हंसने का समय, बोने का समय, काटने का समय, आनंद करने का समय, दुख मनाने का समय, चिल्लाने का समय, शांत बैठने का समय, बोलने का समय, मौन धरने का समय, हर बात का समय है। मैं आज से कहना चाहूँगा आपसे, आप इस समय कौन से समय में जी रहे हो?
और आपका चाहे कोई भी समय हो, हंसने का हो, दुख का समय हो, मेरा यीशु आपके साथ रहेगा। बस आपको इतना कहना है, हे प्रभु यीशु मसीह, मेरे गुनाह और मेरे पापों की मुझे क्षमा कर। वो विश्वासयोग्य है, वो आपको क्षमा करेगा, आपके आंसू को पोंछ देगा मेरे भाई बहन, आपके दर्द तकलीफ को हटा देगा, क्योंकि वो यीशु मसीहा है। एक वचन को पढ़ेंगे, होशे की किताब 10 अध्याय और उसके 12 पद। इस समय मेरा बेटा है, मेरा बेटा इस समय पढ़ेगा, आप ध्यान देना। अपने लिए धर्म का बीज बो। अपने लिए धर्म का बीज बो। धर्म के काम करो, अच्छे काम करो, धार्मिकता के काम करो। धर्म का नहीं, धार्मिकता के काम। परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया, ये तो इंसान ने बनाया, लेकिन धार्मिकता का काम जो सच्चा है, जो परमेश्वर को पसंद है। परमेश्वर कहता है, अगर तुमने किसी छोटे से छोटे व्यक्ति की मदद की है, उसकी ज़रूरत को तूने पूरा किया है, तो तूने मुझे संतुष्ट किया है, मैं तुझे आशीष दूंगा। दिया करो, तुम्हें भी दिया जाएगा। आगे, तब करुणा के अनुसार हाँ, खेत काटने पाओगे। हाँ, करुणा के अनुसार तुम खेत काटने पाओगे। आनंद के साथ तुम खेत को काटोगे। जब तुम बोओगे, हालेलुया, जब तुम बोओगे तो आनंद के साथ तुम धार्मिकता के बीज को जब बोओगे, अच्छाई के कामों को बोओगे, तो धार्मिकता के साथ जब बोते हैं तो आप करुणा के साथ, प्रेम और आनंद के साथ में उसका फल प्राप्त करोगे। आज कई लोग हैं, लॉकडाउन के बीच में कई लोगों ने कई लोगों की मदद की है। जिसके पास कुछ भी नहीं था, उसने भी कैसे न कैसे करके, कहाँ से भी कहाँ से उसने जुगाड़ करके उसने लोगों की मदद की है। लेकिन आज करोड़ोंपति लोग हैं जो किसी को 1 रुपया नहीं दे रहे। वो अपने लिए अच्छाई को नहीं बो रहे, वो अपने लिए बर्बादी और बुराई को बो रहे हैं। और जब बुराई का बीज जब बोता है तो उसके फल भी बुराई के निकलते हैं। और आगे पढ़ना, अपनी पड़ती भूमि को हाँ, जोतो। अपनी पड़ती भूमि को, जो भूमि ऐसी ही पड़ी है, अच्छी ज़मीन है, अच्छी भूमि है, लेकिन ऐसी ही पड़ी है, उसमें कुछ भी आपने बोया नहीं है, ऐसे ही सालों से पड़ी है। मेरा परमेश्वर आज आपसे कहता है, आपकी आत्मा की भूमि भी शायद कई दिनों से ऐसी पड़ी होगी। आपकी हृदय की भूमि ऐसी कई दिनों से पड़ी होगी। आज परमेश्वर आपसे कह रहा है, उसे साफ सफाई करने का समय है, उसे बोने का समय है, उसे अच्छा ज़मीन बनाने का समय है। उसमें के पत्थर, उसमें की लकड़ी, कंकर अपने उस ज़मीन से हटाना है जो आपका मेरा हृदय है। और आगे, देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है। हालेलुया। अभी देखो, ध्यान से सुनो, लॉकडाउन चल रहा है, समस्या बढ़ रही है, काम धंधे नहीं है, प्रॉब्लम है, हर किसी के अंदर में किसी न किसी प्रकार का समय चल रहा है। और इस समय के अंदर में परमेश्वर का वचन, प्रभु का दास कहता है, अब ये समय यहोवा के पीछे जाने का है, अब यह समय परमेश्वर के पीछे चलने का है, अब यह समय परमेश्वर की आज्ञा को मानने का है, अब यह समय पश्चाताप करने का समय है, अब यह समय अपनी गलत बुरी जिंदगी को हटाने का और परमेश्वर के इच्छा के अनुसार जीने का समय है। यह समय है परमेश्वर के पीछे जाने का। इसलिए मेरा समय परमेश्वर के हाथ में हो। जैसे भजन संहिता, उसका हमने अब भी थोड़ी देर पहले एक वचन को पढ़ा था, भजन संहिता 31 का 15 हमने अब भी पढ़ा। क्या हमारे दिन परमेश्वर के हाथ में है? अगर नहीं मेरे प्रियो, जिसके दिन परमेश्वर के हाथ में नहीं होते वो बहुत रोते, पछताते हैं, उन्हें कुछ नहीं मिल पाता है। और आप और मैं अच्छे तरीके से जानते हैं, परमेश्वर के सिवाय हमारा मददगार और कौन हो सकता है। तो क्यों ना अपने दिन परमेश्वर के हाथ में सौंपे, अपना समय परमेश्वर के हाथ में सौंपे। और मैं विश्वास दिलाता हूँ आप लोगों को कि आपके मुंह से ये शब्द कभी निकलेगा नहीं, मेरा टाइम खराब हो रहा है, मेरा समय ही खराब है, मेरा टाइम बर्बाद हो गया है, मेरा टाइम बहुत ही दुखी वाला टाइम है, मेरा टाइम बहुत ही बिगड़ गया है। आप नहीं कहने पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने समय और अपने जीवन को प्रभु के हाथ में दिया है। आपका टाइम बुरा नहीं, परंतु परमेश्वर के हाथ में आशीषित और बरकत से भरा हुआ रहेगा। प्रभु आपको आशीर्वाद दे। आमीन।